उनको जब देश की जनता सुबह की सूर्य की पहली किरण को देखा तो पता चला कि लोकतंत्र, संविधान, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाज सस्पेंडेड। रातों रात लाखों लोगों को जेल में डाला गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, उसके अंतर्गत बिना किसी प्रकार के कारण को बताए हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाला गया। This was an attack and assault on the values of our constitution. The same constitution, friends. ये वही संविधान है जो संविधान के निर्माता हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मेहनत और पराक्रम से बना था। और आज कांग्रेस पार्टी संविधान का नाम लेती है। The Congress leadership should be embarrassed. कांग्रेस के नेताओं को शर्मसार होना चाहिए कि जो संविधान का निर्माण हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर यूज्ड टू से फ्रेंड्स, वो कहते थे कि संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना में बसती है। द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस प्रस्तावना, उस प्रियम्बल के भावना को तोड़ा मरोड़ा गया। द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल वॉज डिस्ट्रॉयड। 2 new words were added. 42nd Constitutional Amendment Act came into existence. उनकी योजना थी कि देश से लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए देश में राजतंत्र को लागू करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे बंसीलाल। बंसीलाल ने बोला इंदिरा जी को तो परमानेंट हम लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर देते हैं, चुनाव की जरूरत नहीं है। They had the audacity, उनकी हिम्मत कैसे हुई to even suggest such a thing। चुनाव की जरूरत नहीं। विचित्र है भाई। आज कम से कम हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के पास ये विकल्प है। अगर आपको सरकार अच्छी नहीं लगती है, चुनाव आएगा, हम पराजित करेंगे और आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो चुनाव का विकल्प समाप्त करना चाहते थे। They wanted to end the alternate of elections. This has been recorded on multiple times. बंसीलाल said it. कांग्रेस के नेता डी.के. बरुआ कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये इल्यूजन था, ये भ्रम था उन लोगों के मन में। लेकिन तब भी लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में अंडर द लीडर ऑफ जेपी वी सॉ अ नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द इमरजेंसी। वी सॉ हाउ आवर लीडरशिप कोटेड अरेस्ट। आडवाणी जी हो, अटल जी हो, अरुण जी हो, सुशील कुमार मोदी हो, नानाजी देशमुख हो, इमरजेंसी के खिलाफ, इमरजेंसी के विरोध में, संविधान के पक्ष में यदि कोई तब खड़ा था वो बीजेपी और आरएसएस और जनसंघ था, और आज खड़ा है तो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ है। बीजेपी तब नहीं था। कांग्रेस पार्टी जनसंघ था, तो जनसंघ और आरएसएस था। और आज भी ताज्जुब होता है, यहां के नेता खड़गे जी ने बयान दिया दिल्ली में कि 11 वर्षों से अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। व्हाट इज दिस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? आई वांट टू आस्क। More than 50 democratically elected governments have been suspended by the Congress regime. लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक भी सरकार, नॉट इवन वन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज बीन सस्पेंडेड बाय द भारतीय जनता पार्टी। फ्रेंड्स, दिस शोज आवर कमिटमेंट। ये हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इमरजेंसी के दौरान जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, रातों रात
हमारे जितने पत्रकार अखबार चलते थे वहां पे दिल्ली में बिजली का लाइन काट दिया गया कि अगले दिन का अखबार ना आए। AIR में, ऑल इंडिया रेडियो में क्या चलेगा? किशोर कुमार की बस ये गलती थी कि वो यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से उन्होंने मना किया। AIR पे, रेडियो पे, आकाशवाणी पे उनका गाना चलना बंद हो गया। सिविल सोसाइटी, मीडिया, जुडिशियरी, जो 3 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के साथियों, द 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द 3 पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड जुडिशियरी, उनका गला घोटने का प्रयास किया गया। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी के 3 लाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, ये नारा उठा था उस समय। सरकार के कर्मचारियों को कहा गया कि आपको पेंशन चाहिए, आपको वेतन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप जाकर के नसबंदी करिए। आप खुद कल्पना करके देखिए।